हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है और उनका अध्ययन कैसे किया जाता है, उनकी परिभाषा क्या है, उनके अध्ययन के सोपान क्या हैं, इनका अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि ये किस परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं और ये कितने प्रकार का होता है, इसकी अनुसंधान की विधियां कितने प्रकार की हैं वर्णनात्मक अनुसंधान की। तो इस वीडियो में हमें ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। तो जो मित्र पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की सब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की पॉपुलरिटी भी होगी। साथ में अगर लाइक्स और शेयर्स मिलते हैं तो चैनल ठीक से ग्रो करता है और उससे हमें इन्फोर्समेंट मिलेगा। अच्छा फीडबैक मिलने से उत्साह होता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, आप जानते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं मित्रों। वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है? तो वर्णनात्मक अनुसंधान का संबंध अतीत से ना होकर वर्णनात्मक अनुसंधान का संबंध अतीत से ना होकर वर्तमान से होता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि ये अध्ययन अतीत का नहीं करेगा, पास्ट का अध्ययन नहीं इसमें होता है। इसमें प्रेजेंट की जो भी सिचुएशन है, वर्तमान में जो भी परिस्थितियां हैं, उसका अध्ययन वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने क्या कहा है? जॉन डब्ल्यू बेस्ट का कहना है कि वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है, वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन करता है, यानी कि वर्तमान में क्या चल रहा है। ठीक है, इसका अध्ययन करता है। इसका संबंध उन परिस्थितियों से होता है जो वर्तमान में उपस्थित हैं, वे अभ्यास जो या दृष्टिकोण, अभिवृत्तियां जो लागू हैं, प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, परंपराएं जो विकसित हो रही हैं। ठीक है, तो यानी कि वर्तमान में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी अभ्यास, दृष्टिकोण, अभिवृत्तियां, प्रक्रियाएं या परंपराएं जो भी विकसित हो रही हैं, चल रही हैं, जिनका कार्य लगातार निरंतर वर्तमान में होता जा रहा है, उनका अध्ययन वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जैसे सरकार की कोई योजना चल रही है तो वर्तमान में उसमें क्या चल रहा है, कितनी उसमें प्रोग्रेस हुई है, भविष्य में उससे क्या परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो इस प्रकार के जब हम अध्ययन करते हैं तो वो वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला जो बिंदु है वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के अंतर्गत, वो पहला है सीमित समय में अनेक व्यक्तियों, विषयों के आंकड़े एकत्र करके उनकी विवेचना करना। ठीक है, समय सीमित होता है, यानी कि एक लिमिटेड समय होता है, 1 महीने, 1 साल, ऐसे एक समय निर्धारित कर दिया जाता है। उस समय के अंतर्गत ही इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है और फिर वो रिपोर्ट बनाई जाती है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और ये सीमित समय में अनेक व्यक्तियों, अनेक विषयों से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करके उनकी विवेचना करता है, यानी कि उनके कारण परिणाम, उनके पीछे जो भी मतलब कि जो भी कारण जिम्मेदार हैं, जो परिस्थितियां चल रही हैं, किस वजह से उनको लागू किया गया है और उनका भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, वर्तमान में उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन, विवेचन इसमें किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, परिभाषित समस्या पर ही कार्य करता है, यानी कि जो भी वर्णनात्मक अनुसंधान किया जाता है उसमें अनुसंधानकर्ता पहले से ही अपनी समस्या को परिभाषित कर लेता है, यानी कि उसे पता होता है कि उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, उसे किस विषय का अध्ययन करना है और कितने क्षेत्र में करना है, ये दायरा उसको पता होता है। फिर है तीसरा, अध्ययन क्षेत्र समष्टि या न्यायादर्श तक ही सीमित होता है। ठीक है, अब जैसे कि उन्होंने कक्षा 6 के छात्रों को लिया है, या कह सकते हैं कक्षा प्राथमिक स्तर के छात्रों को लिया है, या प्रदेश भर के छात्रों को लिया गया है, या जिला स्तर के छात्रों को लिया गया है, तो उनका क्षेत्र सीमित है, उनकी पॉपुलेशन सीमित है, जनसंख्या सीमित है। हो सकता है उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को लिया हो या फिर शहरी क्षेत्र के छात्रों को लिया हो, तो एक निश्चित क्षेत्र के लिए ही ये अनुसंधान किया जाता है, तो उसी क्षेत्र पर इसके जो परिणाम होंगे वो लागू होंगे। ठीक है, उसी क्षेत्र यानी उसी समष्टि या उसी न्यायादर्श पर। ठीक है, अगर कक्षा ले ली गई है, कक्षा 6 के छात्र हैं, तो कक्षा 6 के छात्रों में ही ये पार्टिकुलर लागू होगा, अन्य किसी छात्र कक्षा से इसका संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर जो चौथा है वह है यह गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, गुणात्मक के अंतर्गत हम किसी गुण या विशेषता के बारे में जब अध्ययन कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसे हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि फला व्यक्ति के अंदर इस कार्य को करने के लिए
ये क्षमता इतने किलोग्राम है या इतने मीटर है, इतने लीटर है, ये हम नहीं बता सकते हैं, या इतने mg है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें से, तो ये गुणात्मक हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लंबाई का, भार का अध्ययन करना है या बुद्धि का अध्ययन करना है, तो उनको हम संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये विषय पर निर्भर करता है कि वो गुणात्मक विषय लिया गया है या संख्यात्मक विषय लिया गया है, ठीक है। फिर यह है, यह अंतर विषयी होता है। अंतर विषयी का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, एक विषय और दूसरे विषय में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में जो भी दशाएं लागू हैं, चल रही हैं, तो हम ये देखते हैं कि वर्तमान में आज के दिन क्या प्रोग्रेस है, और इसी विषय पे हम जब कल फिर अध्ययन करेंगे तो कल इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, ठीक है। और हमारे समष्टि वही है, हमारा न्यायादर्श वही है, सीमित क्षेत्र है, तो हमें ये करने में आसानी होती है। तो ये अंतर विषयी होता है, तुलनात्मक अध्ययन चल रहा होता है इसमें। फिर है वर्तमान का अध्ययन करता है, ये आज की दशाओं का अध्ययन करता है, ना भविष्य का और ना ही अतीत का। वर्तमान में जो भी परिणाम निकल के आएंगे, जो भी अध्ययन क्षेत्र चल रहा है, उसके अनुसार हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं कि अब इसके अंतर्गत और क्या क्या होगा। तो वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार, वर्णनात्मक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है, आइए जान लेते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान, पहला है हमारा सर्वेक्षण अनुसंधान। पहला सर्वेक्षण अनुसंधान है, लेकिन सर्वेक्षण अनुसंधान को हम लोग एक नए टॉपिक पे पढ़ेंगे, एक नया वीडियो बनाएंगे सर्वेक्षण अनुसंधान का, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, क्योंकि ये 4 प्रकार का होता है, मानकीय, प्रलेखीय, अनुगामी, सर्वेक्षण, मूल्यांकन, ठीक है। ये 4 प्रकार का होता है, तो इस वीडियो में इसको कवर कर पाना मुश्किल है, इसके लिए नया वीडियो बनाना पड़ेगा, अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो सर्वेक्षण अनुसंधान का अध्ययन किया जाता है, ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा है हमारा तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत जो एक्स पोस्ट फैक्टो आपने अध्ययन किया होगा, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, इसका अध्ययन हम तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। और तीसरा है हमारा विकासात्मक अध्ययन। इसमें 2 प्रकार से अध्ययन किया जाता है, एक है अनुप्रस्थ प्रकार और दूसरा है अनुदैर्ध्य प्रकार। यानी किसी विषय का अनुप्रस्थ प्रकार जब अध्ययन करते हैं तो क्या होता है कि एक ही कक्षा का हमने अध्ययन करना है, कक्षा 6 का ही अध्ययन करना है, तो हमने क्या कर लिया कि 6 महीने पहले अध्ययन किया, 6 महीने उपरांत उसका अध्ययन करेंगे उसी कक्षा में, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल, यानी कि 6 महीने आज वर्तमान में उसमें शिक्षण विधियों का क्या प्रभाव है, 6 महीने बाद क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, उसी कक्षा को हमने लिया हुआ है, लेकिन टाइमिंग थोड़ा अलग अलग कर दी, ठीक है। अनुदैर्ध्य में क्या होता है, हम निरंतर 6 महीने तक अध्ययन करेंगे उसी कक्षा में, ठीक है, उन शिक्षण विधियों का। तो इस प्रकार से ये भी विकासात्मक अध्ययन भी है, तो इसको भी अलग से अध्ययन करना पड़ेगा, इसको भी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसकी दशाएं अलग अलग हैं और इसके सोपान भी अलग अलग हैं, तो इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा मित्रों, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो नए मित्र हैं इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।